एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं गाइस आपके पार्टनर के लिए। आप सबको सबसे पहले आप सबको हम बिहारियों की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ है महापर्व और आज है छठ का दिन। और गाइस हमारे यहाँ छठ हो रहा है, तो पूरा ब्लॉग जो है हमारा देख सकते हो आप। मेरे चैनल का जो नाम है वो है बिहार की बिटिया रूही। क्या है ना, मेरे मेरे चैनल का नाम मुझे याद ही नहीं रहता सो मुझे सोचना पड़ता है। सो गाइस चलिए आज की रीडिंग की बात करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आज शाम वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी ये रीडिंग देख सकता है, हर किसी के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो किसी स्पेशल जेंडर के लिए या किसी स्पेशल पर्सन के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हर किसी के लिए रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग है। मन में अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार आपको ज़रूर लेना है ताकि आप उनके एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ और हम आपके एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, सो फोकस करेंगे हम रीडिंग के ऊपर। सो गाइज जस्ट अ मिनट, लाइटर गिर गया है नीचे, तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार। मैं लाइट करती हूँ कैंडल को। थैंक यू सो मच। ओके ओके, सो गाइस स्टार्ट करें रीडिंग। आई होप आप सब रेडी होंगे, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो आपके पार्टनर के दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि अबे यार तो आजकल चुप चुप रहता है, सब ठीक है ना। आपके पर्सन जो है कहते हैं कि ठीक हो भाई, बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं वक्त के साथ जो है ना चल रहा हूँ, बस ऐसा लग रहा है मुझे, बाकी सब ठीक ठाक है। मुस्कुराते हुए आपके पर्सन है ना कहते हैं। इनका एक दूसरा दोस्त कह रहा है कि थोड़ा वक्त जैसा है का मतलब क्या है, कोई तो बात है ना। कहीं फिर से तो मुझे उसी का ख्याल तो नहीं आ रहा है ना, कहीं फिर से तू उसी के ख्यालों में तो नहीं खो रहा है ना, क्योंकि तू बार बार अक्सर ऐसा होता है कि तू बार बार ना उसी के ख्यालों में खो जाता है। आपके पर्सन कहते हैं कि यार भूलने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना, पर कुछ लोग आदत बन जाते हैं और आदतें यूं ही नहीं जाती हैं। ये तो तुम्हें भी पता है कि आदतें यूं ही नहीं जाती हैं। तो बात वही है कि आदत जो है ना, वो कहता है ना कि क्या करूँ ओ लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर सो वही मेरे साथ हो रहा है। मैं आदत से मजबूर हो चुका हूँ और कह सकते हैं कि यस आदत ही मुझसे मजबूर हो चुकी है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन इनके एक अलग दोस्त कह रहे हैं कि यार भाई दिल तोड़ने वालों के लिए इतना सोचना नहीं चाहिए। तेरे जैसा बंदा डिजर्व करता है किसी को जो तुझे वैसे ही समझे, तुझे वैसे ही चाहे। तू उसे डिजर्व नहीं करता था, वो तुझे डिजर्व नहीं करती थी। इस बात को तू क्यों नहीं समझता है, इस बात को तू क्यों नहीं मानता है। आपके पर्सन कहते हैं कि यार शायद उसने भी समझा था, बस वक्त ने गलत समझा मुझे। आपके पर्सन के दोस्त फिर कहते हैं कि अरे यार तूने कहा था ना, तुम दोनों का फिर से बात हुई थी कुछ दिन पहले। आपके पर्सन कहते हैं कि हाँ, बस एक हाय का
और एक टेक केयर, है ना, इन सब में ही बातें खत्म हो गई। इतनी बातें थी दिल में पर जुबान तक आया ही नहीं, आया ही नहीं। और वो सब जो है ना, वो सब जो है मुझे याद आने लगा फिर से। वो बस मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ वो ऐसे। तो आपके पर्सन कहते हैं, इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तूने उसे कभी बताया क्यों नहीं है कि तू आज भी उसी में अटका हुआ है, तू आज भी उसी से प्यार करता है। इनके दोस्त कहते हैं कि इनके जो जो दोस्त हैं वो ये पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार बताता तो क्या बदलता, कभी कभी प्यार के बाद सबसे बड़ा सच होता है खामोशी, जो रह जाती है और जो कहने से ना सब टूट जाता है, सब कुछ टूट जाता है। सो आपके पर्सन के दोस्त कह रहे हैं कि यार भाई तेरी ये बात सुन के ना दिल तो बैठ गया यार। मतलब तू आज भी वहीं अटका हुआ है जहां तुझे उसने छोड़ दिया था। सच में। इनके दोस्त ये कह रहे हैं। अब आपके पार्टनर का कहना है कि यार अटका नहीं हूँ, बस कुछ यादें हैं जो हर शाम सताने लगती हैं, आने लगती हैं। क्या करूँ, अब याद ही आ जाती है तो। तुम तो जानते हो ना, जब सूरज ढलता है ना उसके साथ कुछ चेहरे भी धुंधले पड़ने लगते हैं। पर उसकी हंसी ना अभी मुझे साफ साफ सुनाई देती है, लगता है जैसे कि आसपास ही है, मुस्कुरा रही है, हंस रही है। इनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, तेरा तो पूरा पोएट मोड ऑन हो गया है यार, लगता है फिर से जो है ना फिर से कुछ होने वाला है। मतलब तुमने कॉम्बो बना दिया है, मतलब क्या है ये, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का क्या चल रहा है ये। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार शायद शायद मैंने खुद को अपने अंदर के जो है ना मौसम को ही बदल दिया है। ठीक है, जहाँ वो हमेशा आती थी पर कभी ठहरती नहीं थी, ये है। आपके पर्सन कह रहे हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू चाहे तो आज रात कहीं चल, घूम कर बाहर आते हैं, थोड़ी हवा बदल जाएगी, चल घूम के आते हैं कहीं। आपके पर्सन कहते हैं कि नहीं यार, हवा तो रोज चलती है, बस अब उसमें ना उसकी खुशबू नहीं होती, इसलिए जाने का नहीं मन है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं ये बातें। अब इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, वो वो कह रहे हैं, देखिए आपके पर्सन जो है ना आपका नाम लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं हवा में। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार क्या लिखा तूने। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि कुछ नहीं, बस एक गलती। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आज शाम आपको भी फील हुआ है, आपको भी फील हुआ है, आपकी भी दिल की धड़कनें आज शाम को तेज रही हैं, आपको भी उनकी बातें याद आ रही थी। आपको याद आ रहा था कि इस व्यक्ति ने आपसे कहा था कि मैं हमेशा रहूंगा। फिर भी अब हर बार जो है ना आपको उस व्यक्ति की याद आती है, हर बार उसी व्यक्ति की याद आती है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं बहुत डीपली चले गए हो, बहुत ज़्यादा डीपली चले गए हो। ठीक है, आपको भी इस व्यक्ति की जब जब याद आती है तब तब आपकी आंखें नम सी हो जाती हैं, आपका मन नहीं लगता है। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन बड़े ही अकेले अकेले से फील करने लगे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति कह रहे हैं खुद से कि कभी कभी लगता है कि मैं उससे नाराज नहीं हूँ, बस उस वक्त से हूँ जिसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है।
आपके पर्सन किसी नोटबुक में, किसी डायरी में लिखते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो जो शाम थी ना, जब हम आखिरी बार मिले थे, शायद उसी दिन मौसम ने तुझसे मेरा नाम छीन लिया था। आपके पर्सन के फ़ोन पे अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है। ये व्यक्ति अचानक से अपना फ़ोन उठाते हैं, देखते हैं, तो वो जो फ़ोटोज़ हैं ना, जो पुरानी मेमोरीज़ आती हैं लास्ट ईयर की, वो आपके पर्सन के स्क्रीन पे आती हुई दिखाई दे रही है। और ये व्यक्ति फिर से उन सारे लम्हों में डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, ये व्यक्ति शाम के समय में बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। ये व्यक्ति अपने दोस्तों से, ये जो दोस्त जो है ना, इनके दोस्त समझा नहीं पा रहे इनको। इनको लग रहा है कि शायद मुझे ना कोई समझा नहीं पा रहा है, या शायद मैं किसी को नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, ये व्यक्ति फील कर रहे हैं अपने मन में कि कितनी अजीब बात है ना, लोग चले जाते हैं पर उनके भेजे हुए टेक केयर आज तक साथ रहते हैं। हर बार जब खुद को संभालता हूँ तो वो दो शब्द याद आ जाते हैं। कभी लगता है उसने सच में कहा था या बस रिवाज निभाया था। आपके पर्सन आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में है जो आपके फ़ोन, मतलब अपने फ़ोन में आपकी फ़ोटो निकाल कर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तू जहाँ भी है बस खुश रहना। मैं अब तेरी यादों से झगड़ा नहीं करता, सिर्फ थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा लेता हूँ जब दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कभी लौटना चाहो तो पहले बताना नहीं, बस आ जाना, मैं वहीं रहूँगा जहाँ तुम छोड़ के गई थी। ये व्यक्ति आपसे कहना चाह रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर बहुत सारे सपने भी हैं, आपको लेकर ये व्यक्ति सपने भी देख रहे थे, सपने भी देखते हैं, नो डाउट। ये व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा फील होता है। ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्ति को काफ़ी अकेलापन फील होता है। यहाँ पे यही दिख रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब टेंशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन में वो हैं ये व्यक्ति। एंड ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मुझे मुझे ना कुछ चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है मुझे कि मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं मतलब भूलना भी चाहूँ तो मैं भुला नहीं पा रहा। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं कभी ना कभी मतलब अ, उसकी यादों में, यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी यादों में, अपनी बातों में आपको लेना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। देखो, इनकी यादें जो हैं, इनकी बातें जो हैं, कहीं न कहीं इनके दिल में तो वो घर कर गई हैं। एंड ये व्यक्ति को लगता है कि यार उसे समझना चाहिए था, उसे समझना चाहिए था। उसने मुझे समझा क्यों नहीं? उसने मुझे क्यों नहीं जाना? उसने मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को आखिर क्यों नहीं समझा? वो मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को आखिर कब तक समझेगी? कब तक समझेगी या कब तक समझेगा? ये व्यक्ति हार कर किसी दोस्त को फिर से कॉल कर रहे हैं और फिर बातें कर रहे हैं कि यार क्या ही कहूँ, आज दिल नहीं लग रहा है, रोने रोने का मन कर रहा है। इनके दोस्त कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार फिर से आज उसकी याद आ रही है। याद नहीं भी करना चाहता हूँ फिर भी उसकी याद आ जाती है। क्यों उसकी याद आ जाती है यार बार बार? मुझे मुझे वो बेचैनी, वो बेताबी बेचैन कर देती है, और लगता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। और मुझे लगता है कि मैं उसके बगैर कैसे रहूं, मैं क्या कहूं? मैं अपने दिल की बात, अपने मन की बात क्या मैं कह सकता हूँ उससे? क्या मैं हर एक चीज़, हर एक बात मैं उससे बता सकता हूँ? मुझे तो लगता है कि शायद मैं नहीं बता सकता। इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार बताना चाहता है तो बता दे, क्यों अपने आप को तू रोक रहा है? क्यों तू अपने आप को इस तरीके से ब्लेम कर रहा है? इस तरीके से ब्लेम करना छोड़ दे। जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली बता उसको कि तू ये फील करता है उसके लिए, और फिर देख उसका रिएक्शन क्या होता है।
उसके रिएक्शन में क्या आता है, क्या कहती है वो। तो ये तो देख, तू ये बात तो मान, तू ये बात देख ले, समझ ले। एंड मैं तो तुझसे यही कहूँगा कि देख, ज़्यादा देर मत कर। ज़्यादा देर करने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है भाई। अपने रिलेशनशिप में, अपनी फीलिंग्स में तू हर तरीके से समझ चुका है, तू देख चुका है, ठीक है। इस तरीके से तू अपने आप को जो है ना वो ब्लेम करना बंद कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तुझे देखता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ कि तू शायद गलत कर रहा है, खुद के साथ गलत कर रहा है भाई। ये तू खुद के साथ गलत कर रहा है। मैं सच कह रहा हूँ कि तू तूने गलत किया है। ये चीज़ें तूने सच में गलत करी है। अगर ये जो तेरी बातें हैं ना, ये तुझे बहुत ज़्यादा देखना रुलाएगी, बहुत ज़्यादा तुझे रुलाएंगी, ठीक है। तू जो इस तरीके से जो दिखाता है ना कि तुझे कोई फ़र्क में नहीं पड़ता है, यही तेरी कमज़ोरी है, ठीक है। यही तेरे अंदर की जो है ना वो प्रॉब्लम है। तू अपनी कमज़ोरी को दिखाता नहीं है, तू अपनी कमज़ोरी को बताता नहीं है भाई। तू अपनी कमज़ोरी को बताएगा नहीं, तू अपनी कमज़ोरी को दिखाएगा नहीं, तो आखिर होगा कैसे। तू जो ये कहता है ना कि चल ठीक है, मैं देख लूँगा या मैं कर लूँगा, ये मत कर, मत कर, कोई मतलब नहीं है। ये जो बातें होती है ना, अक्सर ऐसा होता है कि दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है। तू ऐसी बातें करके ना उसका दिल तो तोड़ ही रहा है, खुद का भी दिल तोड़ रहा है, ठीक है। और जो अपना दिल तोड़ते हैं ना, समझ ले, अपना दिल तू तोड़ के कुछ नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है। तू अपने आप में अकेला रह गया है और अकेला ही रह जाएगा, ठीक है। तू सच में बहुत ज्यादा पछतावा करेगा, बहुत। तू अपने आप को वो हीरो मत बना, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर और अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर, ठीक है। ताकि तू स्ट्रांग बन यार। इस तरीके से तू नहीं है, ऐसा तो तू बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन कहते हैं कि हाँ यार, मैं ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल ना जाने क्यों मैं ऐसा हो गया हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि सच में मैं गलत था, मैं गलत हूँ, या मैंने गलत किया है। मुझे अब लगता है कि सच में क्या मैं इतना ज़्यादा गलत था, या इतना ज़्यादा गलत चीज़ें मैंने करी हैं, इतना ज़्यादा मैंने गलत वर्ड्स बोले हैं जो मतलब बताए नहीं जा सकते हैं। मुझे मुझे लगता है कि शायद मैंने गलती किया है। मुझे कभी कभी ये एहसास दिलाया जाता है, और ये एहसास मुझे हो जाता है यार। आपके पार्टनर के दोस्त फिर कहते हैं कि नहीं, तूने गलत नहीं किया है, गलती तेरी रही है तो गलती उसकी भी रही है। तू अपने आप को सिर्फ ब्लेम मत कर, बी पॉजिटिव। रिश्ते को निभाना, रिश्ते को आगे लेके जाना तेरे हाथ में है। तेरे हाथ में जो चीज़ें हैं ना वो तू करके दिखा। इस तरीके से अपने आप को स्ट्रेस में डाल के मत रह। इतना स्ट्रेस में डालेगा ना, जितना स्ट्रेस में तू डालेगा ना खुद को, उतना तू स्ट्रेस में जाएगा। मत कर ये चीज़, मत कर ये बातें सब कुछ। तेरा उसका रिश्ता पक्का है, तेरा रिश्ता उसके साथ अच्छा है, बस यही मान, और यही मान के चलना भी। क्योंकि ये सब कुछ तू करेगा ना तो फिर तू पछतावा करेगा। तू ये सारी चीज़ें करेगा ना तो फिर पछतावा करेगा। अपने रिश्ते में तू कभी भी जो है ना, देख, पोलाइटली रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पोलाइट बातें करेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने रिश्ते को तू समझ सकता है, जान सकता है, और मुझे लगता है कि तू मैच्योर है। तो इस तरीके से तो नहीं है कम से कम, कि तू कोई भी डिसीजन ले ले अपने रिश्ते के लिए, अपने कनेक्शन के लिए, अपनी बातों के लिए। बातों को रखना तो सीख यार, बातों को रखना सीख, बातों को करना सीख। बातों को रखेगा, बातों को करेगा तो तुझे पता चलेगा, तुझे आइडिया लगेगा कि तूने किया क्या है, या तेरा करने का मतलब क्या रहा है, तूने किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किए है, ये तू जानता है ना। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार हाँ, मैं ही जानता हूँ, और इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं यार, मेरे साथ ये बातें क्यों हो रही है।
मैंने जाने अनजाने में क्या किया है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों ऐसी बातें क्यों हो गई मुझसे? आखिर ऐसी गलती क्यों हो गई? इतनी बड़ी गलती कर दी क्या मैंने? उससे बात ना करके खुद को जो है मैंने सज़ा दी है। ये क्या सज़ा कम है? ये क्या सज़ा कम है? मैं अपने रिश्ते को ठीक ढंग से चला नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? कुछ दोस्त बोलते हैं कि तेरी गलती है, तूने ये किया है, तूने वो किया। क्या सच में मेरी ही गलती है यार? इनके दोस्त कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ तेरी गलती नहीं है, गलती रही है, लेकिन तेरी गलती सिर्फ नहीं है। अपने रिश्ते को समझना, जानना, हर एक चीज़ करना ना तुम दोनों के बस की बात थी। तुम दोनों ने एक दूसरे को फील किया, तुम दोनों ने एक दूसरे को एकदम लग रहा है जैसे कि हाँ ठीक है वो किया है। रिलेशनशिप में वो चीज़ें होती हैं। तूने कोई नया काम नहीं किया है या तूने कोई क्राइम नहीं किया है। इस बात से तू अपने आप को निकाल दे बाहर कि तूने गलती करी है। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है ना वो हर कोई फेस करता है, और तूने भी किया है तो ठीक है। आज नहीं वो हो रहा है, कल तो होगा ना। कल तो होगा ना। ये चीजें फिर करने का कोई मतलब ही नहीं है। रिलेशनशिप को आगे बढ़ा यार। अगर बढ़ाने का इच्छा है ना तो आगे बढ़ा, अगर नहीं बढ़ाने का मन है तो फिर रोक दे यहीं पे। जो है जैसा भी रहेगा ठीक है, जैसा भी रहेगा रहेगा। ये चीजें जो है ना अपने अपने आप के ऊपर हावी मत होने दे कि तूने ये किया है, तूने वो किया है, या तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से वो हो गया। ये चीजें हावी मत होने दे खुद के ऊपर यार। अपना जो रिश्ता है वो ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है आपके जो पार्टनर हैं काफी क्लियर से हैं, और ये व्यक्ति कह रहे हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार शायद तू ठीक ही कह रहा है, मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। मैं ही शायद जो है ना चीज़ें ज़्यादा सोच रहा हूँ, और ज़्यादा जो है ना मैं ज़्यादा चीज़ें सोच ही लेता हूँ एक्चुअल में। तो मुझे अब सोचना नहीं है, मैंने भी सोच लिया है कि मुझे अब सोचना नहीं है। बहुत हो गया, बहुत चीज़ें हो गई, बहुत बातें हो गई, और शायद मेरी ही गलती है जिसकी वजह से ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। अदरवाइज़ ये सब कुछ मेरे साथ ना हो रहा होता। ठीक है, मैं अपनी गलती को सुधार रहा हूँ, सुधारूँगा, डेफ़िनेटली सुधारूँगा, और सुधार के ही अपने रिश्ते में आगे बढ़ूँगा। मुझे उसका मन जानना है अब कि क्या कहता है उसका मन, क्या कहता है उसका दिल। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि ठीक है, तू मन जानना चाहता है, तुम जान लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अपना जो मन है, अपना जो दिल है, उसको तो पहले सवार, फिर तू उसका मन जानना क्या है, मन क्या नहीं है। बेकार में तू फालतू की चीज़ें सोच रहा है, फालतू की चीज़ें कर रहा है। इतना ज़्यादा सोचना, इतना ज़्यादा करना बेकार है यार। तुझे अपने रिश्ते को देखना होगा, समझना होगा। तेरा रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है, मैं जानता हूँ कि तेरा रिश्ता बहुत प्यारा है। आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार वही तो मैं बातें समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ कि किसकी क्या मर्जी है, किसने क्या किया है। ये सब कुछ अब मैं ना समझ रहा हूँ। मेरे भी मन में कई दिनों से चल रहा था कि कहीं मैं गलत गाइड तो नहीं हो रहा हूँ, और आज मुझे ये कंफर्म हो गया कि मुझे गलत गाइड किया गया था, जानबूझ के गलत गाइडेंस दी गई थी, है ना। यार मुझे ये पहली चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मुझे जब उसकी याद आती है तो मेरा दिमाग खुलता है कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, वो चीज़ें हुई थी, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं हो पाई। यार मैं ना कितना ज़्यादा जो है ना पागल हूँ। मैं सच में पागल हूँ। तो आपके पार्टनर वो पागल से अ, अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि शायद मैं समझ नहीं पाता, और इसी नासमझी के कारण मुझे भुगतना पड़ता है ये सब कुछ। ठीक है,
मैं एग्री करता हूँ कि मैंने जो किया है वो कहीं न कहीं शायद गलत हुआ है एंड गलती तो करी है, तो गलती करी है तो उसकी सज़ा भी भुगतूँगा और मैं भुगत ही रहा हूँ। तो कोई नहीं, मैं अपने रिश्ते को सँभाल लूँगा, अपने रिश्ते को देख लूँगा, जान लूँगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। कहीं न कहीं मुझे लगा था कि मैं जो है ना, मैं उसी से प्यार करता हूँ यार। मुझे कन्फ़र्म है कि मैं उसी से प्यार करता हूँ। वो मेरे लिए है और मैं उसके लिए हूँ। बस प्यार है तो प्यार है, बस और कुछ नहीं। सो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड गाइज़ जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या आप चाहते हैं कुंडली रीडिंग लेना तो यस आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। एंड मैं मिलती हूँ आपसे फिर से अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।